नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल डॉक्टर उर्मिला राठी बिकॉज ऑफ मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बीए किया पहले, देन एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, फिर डीसीएलएल किया, देन डीसीएलएफसी किया। मुझे नॉलेज नहीं था कि एलएलएम के साथ पीजी डिप्लोमा हो जाते हैं, डीसीएलएल और डीसीएलएफसी साथ हो सकते हैं, बट मेरे पास उसमें नॉलेज नहीं था। तो मैंने दो अलग अलग साल में किया, 4 साल लग गए। फिर मेरी पीएचडी स्टार्ट हुई, फाइनली 2023 के अंदर मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई। मेरे नाम के आगे डॉक्टर उर्मिला राठी लग गया। अब सोचो, मैंने 2008 में एलएलबी की। कब की मैंने? 2008 में। और 2015 में आके मुझे फील हुआ कि मुझे जुडिशरी करना चाहिए। नो डाउट 2008 में भी मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू की, फिर पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, रह गए। घर में ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे सब जने, लेकिन ये है कि पढ़ने के लिए कभी मना नहीं किया, खुद से पढ़ते रहो। तो इसलिए मेरा जो एग्जैक्ट मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की थी जुडिशरी की, वो 2015 में आके। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 7 साल बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर जब भी हम तैयारी करते हैं तो तैयारी हमसे 3 साल तो मिनिमम मांगती है, 3 इयर्स तो आपकी प्रिपरेशन आपसे मांगती है कि तैयारी में चाहिए। तो 15 के बाद मैंने तैयारी शुरू की, मेरा प्री निकला। फिर 16 में फिर मैंने दिया, मेरा प्री निकला। फिर 17 का एग्ज़ाम, 18 में मेरा प्री निकला, बट मेरा मेन हुआ नहीं। इस दौरान मेरा कोचिंग खुल गया। अब वो कोचिंग खुल गए तो कोचिंग के साथ हम पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे। 2017-18 में मैंने पहला रिजल्ट दिया अपने कोचिंग से, 35 सीट्स आई थी आरजेएस की, तब दिया। फिर 2019 तक आते आते मैं यूट्यूब पे आ गई और पूरा इंडिया पढ़ाने लग गई। फिर धीरे धीरे दूसरे स्टेट के सिलेक्शंस भी होने लगे। और फिर पूरे दिन एक ही काम था, बस पढ़ाना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना। नो डाउट 2019 में मैंने फिर से प्री दिया, मेरा फिर प्री क्लियर हो गया, मेन नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा सा 18 में जब नहीं हुआ तो थोड़ा दुखी हुई कि मेरा क्यों नहीं हुआ। अब तो मैं पढ़ाती भी हूँ। तो मुझे पता चला कि 2018 में यूट्यूब पे आ गई। अगर सेलेक्ट हो गई, ज्वाइन कर लेती तो यूट्यूब पे नहीं आ पाती। तो मुझे लगा अच्छा भगवान यूट्यूब पे लाने चाहता होगा, इसलिए दिया। फिर 2019 से फिर प्री दिया, फिर मेन रह गया, क्योंकि मेरा मेन रह ही जाता है 2-4 नंबर से, 2-3 नंबर से, 1-2 नंबर से रह जाता है। समझ नहीं आता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, हो सकता है इंग्लिश ऐसे में मेरा सबसे कम मार्क्स आते हैं, बाकी अच्छे आते हैं। फिर जब 2019 में नहीं हुआ तो फिर मुझे थोड़ा दुखी हुई, क्यों नहीं हुई। तो उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म मिला, जूम पे पढ़ने लगी और इंडिया के हर स्टेट के बच्चे जुड़ने लगे। फिर मैंने 2021 दिया, फिर प्री हुआ, मेन नहीं हुआ। फिर समझ में नहीं इस बार क्यों नहीं हुआ। तो पता नहीं ऊपर वाला कुछ और चाहता है, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी मेहनत में कमी नहीं है, खूब मेहनत करती हूँ, सब कुछ आता है। पेपर भी मेरा 15 से 20 मिनट पहले कंप्लीट हो जाता है मेन का, बट कोचिंग में चला ही रही हूँ। और मेरी पढ़ाई भी फाउंडेशन बैच के, जो 0 से लेकर जेड तक मुझसे पढ़ा, प्री प्लस मेन प्लस इंटर, कई सारे स्टेट पे बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो मैं उसमें भी खुश हूँ। कई बार कमेंट आते हैं मेरे ऊपर के खुद तो जज नहीं बनी, हमें क्या बनाएगी। और तो जज बन गई होती तो कोचिंग थोड़ी चलाती मैं। अभी हाल ही का एक एग्जाम्पल होगा गुजरात अहमदाबाद का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट था जिसने 16,000 प्लस हार्ट के सर्जरी की है, वो खुद हार्ट अटैक से गया है। तो जब वो दुनिया के हजारों हार्ट अटैक वालों को ठीक कर सकता है, खुद नहीं बच पाया। तो सेम मेरा ही ऐसा है कि नहीं होता सिलेक्शन ना, जानबूझ के थोड़ी रोकती हूँ, नहीं होता तो नहीं होता। तो ये कमेंट सुनने को मिलता है, लेकिन मैं उन कमेंट का भी वेलकम करती हूँ, क्योंकि जब जब कमेंट आते हैं मुझे उतनी डबल एनर्जी आती है। बिल्कुल सही कह रहे, मेरा नहीं हुआ, मुझे लोगों का करना है, बस ये सोच के करती रहती हूँ और पढ़ाती रहती हूँ। इस बार देखो मेरे यूपी जुडिशरी के अंदर भी फाउंडेशन बैच के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मेरे पास फाउंडेशन बैच के बच्चे होते हैं, इंटरव्यू क्लासेस के बच्चे होते हैं, मेरे पास टेस्ट सीरीज के बच्चे होते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज के होते हैं। तो ये यूनिक लॉ क्लासेस स्पेशली उर्मिला राठी के लिए भी एक सब अचीवमेंट है कि फाउंडेशन बैच के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली में भी फाउंडेशन बैच के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू क्लासेस के भी हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर सिलेक्शन है अपने पास, उड़ीसा के अंदर सिलेक्शन है अपने पास, वेस्ट बंगाल के सिलेक्शन है अपने पास, तेलंगाना के सिलेक्शन है अपने पास, राजस्थान तो है ही ऑफ कोर्स, गुजरात में सिलेक्शन है अपने पास, हरियाणा में सिलेक्शन है अपने पास, महाराष्ट्र में भी सिलेक्शन है अपने पास। तो थोड़ा मेहनत करके स्टेट में, हर स्टेट में सिलेक्शन दे रही हूँ। जहाँ से स्टूडेंट आते हैं वहाँ से सिलेक्शन देना ही देना है। अब कहीं ऐसे स्टूडेंट आए ही नहीं किसी स्टेट से, जैसे कि मेरे पास मेघालय मणिपुर से अभी तक कोई स्टूडेंट ही नहीं आए, तो इससे झूठा सिलेक्शन तो मैं कहाँ से दूंगी। मैं अपने यहाँ पे जो फोटोज़ लगाती हूँ वो भी वही लगाती हूँ जो बच्चे मुझसे जुड़ते हैं। ऐसे तो मैं सारे बच्चों की फ़ोटो लगा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ जो स्टूडेंट यहाँ आता है, जुड़ता है, किसी न किसी वे से फॉर्म भरता है, उन्हीं की लगाती हूँ, बाकी नहीं लगाती। ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, जबकि बात करनी थी कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कब करें, तो ये सब बातें क्यों बताई? रीज़न, मेरे पास कभी गाइडेंस नहीं था, मुझे कोई था ही नहीं समझाने वाला कि आपको एलएलबी के साथ ही स्टडी कर लेनी चाहिए। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए और जिन्होंने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से जुडिशरी स्टार्ट कर दी। अगर 5 ईयर है तो फर्स्ट सेमेस्टर से जुडिशरी प्रिपरेशन शुरू की, एक तरफ अपनी एलएलबी, एक तरफ अपनी जुडिशरी।
3 ईयर वाले तो थ्रू आउट फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरफ 3 ईयर एक तरफ आरजेएस या जुडिशरी जो भी वो देना चाहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट दुनिया का बेस्ट अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैवंट एनी डिप्रेशन, एनी लाइबिलिटीज, आप फुल फ्लेज पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं तो भैया वकील बन के कोर्ट जाओ, आप लड़की है तो शादी करो, लड़का है तो कमा के दो। तो इसीलिए कई सारे सवाल आते हैं कि हमें कब जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जो मैंने अपनी जर्नी बताई 2008 से लेकर 2015 में आके शुरू किया, आज 23 आ गए, अभी तक कर ही रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कभी किसी ने सजेशन ही नहीं दिया, मेरे पास कोई था ही नहीं सजेशन देने वाला मुझे कब से करनी चाहिए। तो जिस सजेशन की कमी की वजह से मैं इतना पीछे रह गई, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप जुडिशरी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, आपका सपना जज बनना है, तो आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, क्योंकि तैयारी 3 साल मांगती है। कोई भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए समय मांगता है। आप लॉ करने के बाद समय लगाओगे, इससे अच्छा समय पहले दिन से लगा लो ना। इस 3 साल में आप बंधे हुए रहोगे, अपना कॉलेज, अपनी जुडिशरी, आपको टेंशन नहीं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे प्रमोशंस हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, हमें दिन भर यही करना है। लेकिन जब दिन भर ये नहीं करना होता है तो हम घर की जिम्मेदारियों में चले जाते हैं, और जब घर की जिम्मेदारियों में चले जाते हैं तो हमें कई बार रुकना पड़ जाता है, राइट। ठीक वैसे ही जो 5 ईयर लॉ वाले हैं उनसे मैं कहूँगी फर्स्ट सेमेस्टर से ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि समय बिल्कुल ना गंवाएं, अपने समय का यूज़ करें और ये सब चीज़ें अपने साथ लेके चलें। तो जैसे कि मुझसे पूछा गया कई लोगों ने कि हम तीसरे सेमेस्टर से करें या 8वें सेमेस्टर से करें। यदि सपना देखा है जुडिशरी का तो थ्रू आउट ही करना शुरू करें। जिस दिन लॉ में एडमिशन ले उसी दिन से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, तो ही सिलेक्शन होता है। और बाद में भी होता है, लेकिन बाद में फिर आपका समय व्यर्थ हो जाता है। उस समय को बचाने के लिए आप जो है LLB के साथ ही अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करें। फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर दीजिए, फर्स्ट ईयर से ही आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।